आज की बात की जाए तो आज का भी वही सेम कॉन्सेप्ट था। 10 पैसे की मूवमेंट कैच करने की कोशिश की गई और इजीली अचीव भी हो जाती है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने जून मंथ के अंदर ट्रेड डाली, यहाँ पर टोटल 3000 का प्रॉफिट है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितने लॉट होंगे। लॉट्स बड़ा सिंपल से हैं, 30 लॉट्स थे तो 3000 का प्रॉफिट। 300 लॉट्स होंगे कभी हमारे बेसिकली इसी चैनल पर, देन डेफिनेटली यहाँ पर आपको विद इन अ डे 30,000 तक का भी प्रॉफिट दिखाया जाएगा। कॉमन सी बात आ जाती है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैंने जो ट्रेड डाली है ना दोस्तों, वो डाली है जून मंथ में। रीजन क्या है भाई, अभी बेसिकली मई की बात करें तो मई के अंदर 15 दिन बचे हुए हैं, 12 दिन बचे हुए हैं, और फिर भी मैंने एक मंथ आगे के अंदर ट्राई करने की कोशिश की सेफ्टी पर्पज के लिए। रीजन बड़ा सिंपल सा था। आप नोटिस करोगे, एंट्री करते ही रॉकेट हो गया। कॉमन सी बात है, रॉकेट हो गया। अब आप एक नोटिस करो, मैंने यहाँ पे एंट्री की है 51.25, मार्केट ओपन होती एंट्री हो गई थी। इट्स गुड। होने के बाद में आप नोटिस करोगे तो 8250 से लेकर 8275 तक गया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर एक बात तो बताइए, आपने तो इतना बड़ा मूवमेंट खो दिया, आप तो यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट मेरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, मुझे कोई सपने में थोड़ा ना आता कि यहाँ तक की मार्केट गई है। सो हम लोगों को क्या करना है, अपने फंडामेंटल जो रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते रहना है। भाई मैंने यहाँ पे अभी 30 लॉट के अंदर एंट्री की है, मेरे कितना फंड यूज हुआ, 66,000 रुपीज के आसपास का मेरा फंड यूज हुआ, और उस पर मुझे 3,000 रुपीज का प्रॉफिट गेन हो गया विद इन अ डे। प्रॉब्लम क्या थी, प्लस ये चीज मैंने डिलीवरी में काम की। सोचो यहां से नीचे गिर जाता, गिर जा भाई, अगर वो गिरेगा ना देन डेफिनेटली मैं और भी ज्यादा खुश होऊंगा, बिकॉज नीचे जाकर मैं उसको एवरेजिंग कर पाऊंगा। फिर बोलता हूं स्टॉप लॉस मैं यूज नहीं करता, क्योंकि दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक होती है स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, एक होती है एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। जो जिसमें अच्छा होता है वो उसको यूज करता है। मैं स्टॉप लॉस को यूज नहीं करता, मैं चाहता हूं कि एवरेजिंग कर मैं अपना काम चला पाऊं, और मुझे वो चीज करने अच्छी से आती है। तो कॉमन सी चीज है, हम लोग यहाँ पर इसको जो यूज करते हैं, देखो पूरा प्रॉफिट आपको हो गया और ऊपर तक कम मिलता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता। तुमको यहाँ पे टोटल कह सकते हो 7,000 प्लस का प्रॉफिट दिखता। बट मेरे भाई सपने में थोड़ा ना आता है कि मूवमेंट्स आएंगी। इस वजह से जो अपना 10 पैसा टारगेट था, वो चीज मैंने अचीव की। और ऐसा नहीं है कि मैं ही इसको फॉलो कर रहा हूं, आप देखोगे ना तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स भी इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। इनका आप हिसाब लगा सकते हो, 10 पैसा स्ट्रैटेजी से कहते हैं प्रॉफिट बुक। बहुत अच्छा। नोटिस करोगे 2500 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है 25 लॉट्स के अंदर इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने काम किया। 50,000 रुपीज की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनको लगी। 50,000 पे 2500 मिल जाते हैं, कोई सा भी बैंक आपको नहीं देता, इस बात को ध्यान रखने की हो जाती है। ठीक, सो ये चीज आती है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा, ट्रेंड अप था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया था डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जो इंट्राडे ग्रुप मेंबर थे उनके लिए। तो यहाँ पे बात की जाए तो यूएसडी एनआर जून मंथ की बात करें, एंट्री कहाँ एग्जिट कहाँ, बड़े आराम से आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 82.5125, और स्पेशली मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा मैं बाय साइड पर ट्रेड लूं। ठीक है, मैं बाय साइड पर ही ट्रेड लूं। रीजन है उसके पीछे, मैं बाय साइड पे ज्यादा सेफ फील करता हूं अपने आप को। अगर ये नीचे गिर भी जाता ना देन उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ना मैं उसको मैनेज कर सकता हूं। कभी भी यूएसडी एनआर के अंदर मेरे भाइयों सेल ट्रेड मत लेना, सेल ट्रेड मत लेना। आप कहोगे आप तो लेते हो, देखो 20 लॉट 30 लॉट कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं होती, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने की नहीं है। कभी भी 100 लॉट 200 लॉट 300 लॉट अगर आपने सेल ट्रेड ले ली तो रात की नींद चली जाती है। हमेशा उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोगों को क्या यूज करना चाहिए, काउंटर ट्रेड यूज करना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं दो चीजें कर सकता था। यहाँ पे मैंने एंट्री की 10 पैसे के अंदर, एंट्री करने के बाद में 10 पैसे का टारगेट अचीव हुआ। देखो लालच मुझे भी आता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लालच मुझे खुद हंसी आती है कभी कभी जब मैं ऐसे काम करता हूँ ना। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे तो ये हो गया। अभी की बात की जाए ना, मार्केट बंद नहीं हुई है, मार्केट अभी 425 हो रहा है। मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे और ट्रेड नहीं करनी। जो लेवल है अगर उस लेवल तक आ जाता है देन देखेंगे, बट अभी वो लेवल आने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, जो मॉर्निंग में लेवल था। सो उस कंडीशन में आप देखोगे ना, यहाँ पे यहाँ देखो मॉर्निंग में 9:15 पे बेसिकली ये ट्रेड हुई। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि देखो ये 30 लॉट का मैंने बाय किया, बाय हो गया, एकदम एक्टिवेट हो गया। बट ये जो सेल हुए 1 2 3, ये 3 ऑर्डर्स में सेल हुए, क्या इसमें अलग अलग ब्रोकरेज लगेगा? नहीं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर काउंट होगा, चाहे यहाँ पे एक एक करके फिल होते तो भी आपको मल्टीपल ब्रोकरेज नहीं पे करना होता, वो एक ही ऑर्डर काउंट होता है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर नंबर 1 की बात करें, 9:15 पे मैंने यहाँ पे बाय का सिग्नल आने पर कह सकते हो 30 लॉट में बाय किया, 825125 के ऊपर एंट्री हुई। फिर यहाँ पे नोटिस करो, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया 11:11 पे। लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद में मैंने उसको कैंसिल कर दिया। मैंने कहा यार थोड़ा और ले लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं, थोड़ा और ग्रो कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। बट नहीं, उसके तुरंत 2 मिनट बाद ही मुझे यहाँ पे फिर से कह सकते हो याद आया कि नहीं भाई अपने रूल को ब्रेक नहीं करना है। देख रहे हो लालच मुझे भी आता है, कोई कहे लालच नहीं आता, ये देख रहे हो लालच ही था। ट्रेड
यहाँ पे कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद में फिर से एक्टिवेट किया और उसी जगह 82, 61, 25 10 पैसे का टारगेट अचीव करते हुए चुपचाप 3000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करते हुए मैं निकल गया। अब देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो डेली डेली ट्रेड करना चाहते हैं। देखो डेली डेली ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। अगर आप सोच रहे हो ना कि डेली डेली ट्रेड करके मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, देन आप बहुत ही गलत चीज सोच रहे हो। अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर काम करना है, लॉन्ग टर्म में हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि हम लोगों को अपना जो काम है ना उसको ट्रेंड के साथ करना है, ट्रेंड के साथ करना है। वर्क जो भी होगा वो डिलीवरी में होगा। ठीक, हमें ध्यान रखना है हमारे पास पूरा फंड होना चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छा। और फंड की बात करें तो 40 टाइम्स का लीवरेज हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। तो इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ में जब हम ट्रेड की स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं ना कि भाई हम 10 पैसा स्ट्रैटेजी यूज करेंगे फॉर इंट्राडे। ठीक, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक क्लाइंट है, मैं मजाक मजाक में बोलता भी रहता हूँ। क्लाइंट का बेसिकली जब मार्केट नीचे गिरा, उनका फंड छोटा ही है, तो नीचे गिरा, उन्होंने बोला भाई यहाँ पे बाय साइड पे मुझको लॉस हो रहा है, 6-7 हज़ार का आई थिंक लॉस था। मैंने कहा सर वेट कीजिए, एक पर्टिकुलर जगह आने दीजिए, वहां पर मैं इसको एवरेज करूंगा और वहां से आराम से सबके सब बैठकर ऊपर तक का मजा लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट क्लाइंट बिल्कुल भी शांत नहीं रह पाया। अजी सर अब क्या होगा, अजी सर अब क्या होगा। तो क्या हुआ, मैंने कहा काम करते हैं यार, क्लाइंट बहुत परेशान कर रहा है, इनकी बाय कंडीशन है, एक काम करते हैं जब तक मैं उस लेवल पे ना पहुंचूं, मैं एक काम करता हूं सेल एक्टिवेट कर देता हूं। मैंने सेल एक्टिवेट कर दिया। अब क्या है, बाय कंडीशन, सेल कंडीशन ऑन। अब वो ऊपर आना चालू हो गया, तो बाय के अंदर तो भाई वापस प्रॉफिट आना चालू हो गया, सेल के अंदर ट्रेड फंस गई। उस कंडीशन में अब क्या किया जाएगा पता है, उस कंडीशन में ध्यान रखने की है बात कि अब मुझे वहां पर उस सेल प्राइस को भी ऊपर खिसका कर लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्वांटिटीज ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर ये इंसान बेसिकली, देखो मैं फिर बोलता हूँ, क्लाइंट अपने अपने तरीके से काम करते हैं, इट्स ओके, बट साइकोलॉजिकल गेम सारा का सारा इंप्लीमेंट हो जाता है। जब मैं कह रहा हूँ नीचे की तरफ जाकर हमें इसको एवरेजिंग करनी है, वेट करो, नीचे गिरने की बात है, वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। देन उस कंडीशन में ये बात आपको समझनी है कि क्यों मैं हमेशा ट्रेंड के साथ आपको काम करने की एडवाइस देता हूं। आपको लॉसेस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। रीजन है उसके पीछे, आप ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो, शांति से काम कर रहे हो। देखो किसी का अगर 5 लाख का फंड है ना, मैं आपको पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा देता हूं। 5 लाख का अगर किसी का फंड है मेरे भाई, आपको ये बात ध्यान रखनी है, बैंक आपको साल भर में कितना पैसा देता है, 7%। 7% कितना हो जाता है, 35,000 रुपीज। ये पैसा तो केवल आप ऑप्शन सेलिंग करके कमा सकते हो। तो अगर आपके 35,000 आ चुके हैं, तो पहले तो माइंड में ये आ जाना चाहिए कि अब जो ऊपर से आएगा ना, वो तो कह सकते हो भगवान का प्रसाद है। सिंपल सी बात आती है, क्यों भाई, आप तो इतना ही कमाने वाले थे ना, आपको इससे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो शांत होकर देखना चाहिए कि मुझे साल भर में कितना 35,000 के ऊपर प्लस होता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को लगता है कि भाई हम दिन के कमाएंगे। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, सर आपने 30 लॉट में एंट्री की, मैं जी सर सही कह रहे हो। 60,000 66,000 का यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, जी सही कह रहे हो। यहाँ पे आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा जी सही कह रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 3,000 मल्टीप्लाई 22 डेज मार्केट चलती है, 22, तो ये तो बहुत ही बड़ी अमाउंट बैठ जाती है। अब सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पर फोकस करो कि ये जो अमाउंट निकल कर आई, क्या डेली डेली काम करना होता है? नहीं करना होता मेरे भाइयों। आपको मैं बोलता हूँ हमेशा इंट्राडे में काम नहीं करना है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना, ये आप यहाँ पे नोटिस ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। नॉर्मल मीन्स अगर मैं आज फंस जाता तो इसको मैं डिलीवरी में रख सकता था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये नीचे गिर जाता तो मेरा एक लेवल मुझे सेटअप है कि मुझे इस लेवल पे जाके इसको एवरेजिंग करनी है, और एक दूसरा और लेवल आ गया जो मैंने सेटअप करके रखा है। अगर वो ब्रेक होने की कोशिश करता है, देन मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड, मतलब जो बाय ट्रेड पड़ी हुई है उसके अगेंस्ट एक सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा कि बेटा तो जितना नीचे जाना चाहता है जा, नीचे जाने पर यहाँ से यहाँ तक का मुझे लॉस नहीं होगा, इस लॉस को मैं यहाँ बुक करूंगा और नीचे जाकर फिर से एवरेज करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हो यहाँ पे। मेरे भाई अपनी अपनी काम करने का तरीका है ना, सिंपल सी बात है। 2 और 2 4 ही होते हैं, सबको पता है। 2 और 2 सबको पता है 4 होते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक, कुछ लोग इसको इस तरीके से काउंट करेंगे। मतलब अपना अपना तरीका है ना काम करने का, ये चीज आप खुद समझो। तो अपने अपने तरीके के ऊपर फोकस करो। बाकी रही बात टारगेट की, कितना टारगेट मिलना चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको नॉर्मली 10 पैसे का टारगेट लेके निकल जाना है। जैसे मैंने इंट्राडे में ही डाली है, डिलीवरी में ट्रेड जरूर डाली है। मैंने 10 पैसे का टारगेट लगाया कि मुझे दिन में अगर मिल जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जीबीपी आईएनआर की जब हम बात करते हैं उसमें दिन में 30 से 40 पैसे की मेरे भाई मूवमेंट होती है। यूरो की बात करें तो उसमें भी 30 से 40 पैसे की मूवमेंट हो जाती है। जेपीवाई की बात करें, उसका मन कर जाए तो दिन के अंदर वो 1 रुपया भी गिर जाता है, समझ रहे हो, वो ऐसी चीज होती है। और यूएसडीएनआर की बात करें तो 20 पैसे तक की मैक्सिमम मूवमेंट होती है विद इन अ डे। 20 पैसे से, 20 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे 10 पैसे से काउंट करो। 10 पैसे से लेकर 30 पैसे तक की नॉर्मल मूवमेंट्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं।
अब यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या श्रद्धा है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, कहेंगे हम तो जीपीपी में काम करना चाहते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैं उन लोगों को मैक्सिमम मोटिवेट किस चीज़ के लिए करता हूँ, भाइयों आप यूएसडी एनआर करो। क्यों करो? सिंपल चीज़ है यार, 10 पैसे का टारगेट लेना है। अब किसी को ज़्यादा दिमाग में खुजली है तो भाई आप 30 लॉट क्यों करते हो, आप 300 लॉट में कर लो। 300 लॉट में इन्वेस्टमेंट कितनी लगी आप लोग? 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ का मतलब हो जाता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो अकाउंट में कम से कम 50 लाख रुपीज़ पड़े होने चाहिए। ठीक है, 50 लाख रुपीज़ अकाउंट में पड़े हैं ना, तो 300-400 लॉट में आप काम करोगे, 10 पैसे का टारगेट भी अचीव करोगे। भाई दिन के 30-40 हज़ार रुपये कोई नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। 30-40 हज़ार रुपये निकल के ये पड़े साइड में, ये कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। आप कहोगे खुद तो 3,000 निकाले हैं, मेरे भाई ये मल्टीपल अकाउंट में ऑर्डर जाते हैं। ठीक है, और बोलना चाहूंगा आज एल्गो में कुछ प्रॉब्लम भी थी, शायद कुछ अकाउंट्स में ऑर्डर ना गए हों, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूं। बट ये बात ध्यान रखो, काम करने का तरीका, मैंने बोला ना एक अकाउंट में मुझे तो भाई 3,000 ही चाहिए बस, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए हमें। अब ये कितने अकाउंट में ऑर्डर जाते हैं वो अपनी क्षमता, आप अपनी क्षमता ग्रो कर सकते हो, जिसको करना है वो कर सकता है, वरना 3,000 भी मेरे भाई एक अकाउंट में कम नहीं होते। पैसे कमाओ, खुश रहो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रही बात यहाँ पे ट्रेड कहाँ क्या की, कैसे गया, क्या हुआ, ये बेसिकली आप खुद देख सकते हो। बहुत अच्छी वाली मूवमेंट देखने के लिए मिली। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे सर अगर आप वेट कर लेते, भाई मुझे कैसे सपना आएगा, मैं तो अपना टारगेट लेके निकलूंगा ना। कॉमन सी बात आती है। ये बात हमें समझनी है कि भाई कहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर काम करने की बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शंस के लिए मैं ये वाले अकाउंट के अंदर ट्रेड आपको जानबूझ के नहीं दिखाता हूँ। पता है क्यों? काफ़ी टाइम ऐसा होता है मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई ट्रेड एक्टिवेट की हुई है, और क्लाइंट जिसने यूट्यूब पे बेचारा पहली बार मुझे देख रहा है, हो सकता है उसको ये बातें ना पता हो, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई हुई है और मैं खुल्लम खुल्ला बोला भी है कि भाई मैंने मान लो कोई ट्रेड पोजीशन बनाई और मैं आपको एक्टिव पोजीशन शेयर करता हूँ, और आपने अगर वहाँ पे, मैंने तो 10 लॉट में 20 लॉट में कहा कि 10 लॉट 20 लॉट में हमने पोजीशन बनाई है, भाई किसी इंसान ने 100 लॉट में पोजीशन बना ली और उसको लॉस हो गया, तो मैं ये चीज़ लाइक खुद के लिए भी अलाउ नहीं करूंगा कि मेरे गलती के कारण, गलती मेरी हुई ना कि मैं उसको शो कर रहा हूँ किस चीज़ का, ये ट्रेड बंद हो गई। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल वे में काम करो, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे काउंट नहीं होती। यूएसडी आईएनआर एक ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं होगा। ये आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, उसी की मूवमेंट होती है, उसी में डेली डेली ऊपर नीचे मूवमेंट होती है। अब आप देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यूएसडी आईएनआर आज ऊपर गया। ऊपर जाने का मतलब पता क्या था कि भाई यूएसडी और आईएनआर के बीच में कंपैरिजन जब हो रहा है तो इसका मतलब आईएनआर वीक हुआ और हमारा डॉलर मजबूत हुआ और हमारा आईएनआर वीक हुआ। सो इस कॉन्सेप्ट में यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ गया। सिंपल सी बात है, मतलब आपके और हमारे जो बैंक में पैसा रखा है ना, उसकी वैल्यू गिरी है, ये बात ध्यान रखना, तभी तो यूएसडी आईएनआर ऊपर जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। आई विश यार ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड रही बात, मैं फिर बोलना चाहूंगा, 10 लॉट में स्टार्टिंग करो, बहुत होता है। पहले के 4 महीने 5 महीने आप 10 लॉट में ट्राई कर सकते हो। मैं पहले ही बोलता हूँ, एकदम से मैं मजाक में बोलता हूँ ना, गधे पे सवार नहीं होना चाहिए कि नहीं जी आज ही हमें सब कुछ लेना है। किसी के पास अगर अभी कहता हूँ मैं 10 लाख का भी फंड है ना, मेरे भाई आप 10 लॉट में ही काम करो। आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? रीजन है उसके पीछे, जो भी गलतियां होनी है आपको पता लग जाना चाहिए, एवरेजिंग कैसे की जाती है आपको पता लग जाना चाहिए, कहां तक के लेवल्स में घूमता है आपको पता लग जाना चाहिए, कि एक पर्टिकुलर मंथ में कितने मूवमेंट्स कैच कर सकते हैं आपको पता लग जाना चाहिए। अब देखो कोई इंसान यहाँ पर आज तो ये 30 पैसे की मूवमेंट कर गया, कोई इंसान अगर रोज रोज 30 पैसे की मूवमेंट के लिए मुंह खोल के बैठा रहे तो आपको लगता है कि कभी उसका टारगेट अचीव होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इंट्राडे में आपको 10 पैसे के लिए लड़ना है, स्विंग ट्रेड में आपको 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक के लिए लड़ना है। पोजिशनल ट्रेड की बात की जाए तो पोजिशनल ट्रेड के अंदर आपको नॉर्मली लाइक 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक के लिए भी लड़ना पड़ सकता है, बहुत इजीली। फिर ट्रेड डाल रखी है, लेके बैठे हो, अपने पापा का क्या जाता है? सोचो, सिंपल सी बात है ना, वो पैसा जो आप बैंक में रखे हो उसको अगर यहाँ पे आपने खरीद के डाल भी रख दिया, आपको पता है कि भाई हमारे रुपए की वैल्यू जो होगी ना वो डिवैल्यूएट होती ही रहेगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारे देश पे मुझे पूरा भरोसा है। अब आप मजाक मजाक हो गया, ऐसी बातें, देश पे भरोसा मतलब यहाँ पे लोग जॉब करना प्रेफर करते हैं, और जिस देश से कंपटीशन किया जा रहा है वहां पे जॉब करना कोई पसंद ही नहीं करता। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए जॉब, वहां पे जॉब बुलानी पड़ती है, भाई जॉब कर लो। ऊपर से प्लस वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव दिए जाते हैं कि भाई जॉब करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। ये रियलिटी है। हमारे इंडिया में क्या है, बच्चा बड़ा होता है उसको पहली चीज बताई जाती है जॉब करनी है, नौकरी करनी है। तो भाई ये साइकोलॉजिकल गेम है। देखो देश बुरा नहीं है, मुद्दा है लोगों की साइकोलॉजी अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं? अब आप पाकिस्तान से हमारा कंपटीशन करोगे तो हम तो जीते ही पड़े हैं ना। इसी तरीके से वहां पे कंपैरिजन की बात आ जाती है कि किसके साथ में हम कंपैरिजन कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं। आई विश यार ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड सिंपल सी चीज आ जाती है,
काम करने का तरीका एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 30 लॉट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप 30 में करो, आप 3 लॉट में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6,000 का फंड यूज़ होता है, ट्राई करके देखो। गांधी जी जाते नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम करके देख लिया होगा। आप इस सेगमेंट में अपनी तरफ से खुद से काम करो, कम से कम 1 महीना। मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली कि आप ये कर लो वो कर लो, आप खुद से 5 लॉट में काम करो और नोटिस करो कि महीने में कितनी ट्रेड लगती हैं और कितनी ट्रेड लगने के बाद में कितना प्रॉफिट बनता है और क्या प्रॉफिट बनता है। मैं आपको 1 मिनट रुको, एक अकाउंट दिखाता हूँ। ये एक अकाउंट है बेसिकली, अभी कुछ टाइम पहले ही सिस्टम से कनेक्ट किया गया था एंड इस अकाउंट के अंदर कुछ भी लाइक कह सकते हो काम जो हुआ है ना, सारा का सारा जो भी काम चल रहा है वो केवल और केवल करेंसी में ही किया गया है। ठीक है, करेंसी में किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 4th मंथ से कनेक्टेड है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। ये हमेशा समथिंग रॉन्ग वेंटे दिखाता रहता है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक भी दिन लॉसेज काउंट नहीं हुआ है। पता है क्यों नहीं काउंट हुए? अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है लॉसेज ना हो। भाई लॉसेज ना हो का मतलब पता है क्या है? लॉसेज ना हो का मतलब ये है कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए। मेरा फंडामेंटल थ्योरी वही है। आप देखोगे ये जो अकाउंट है ना, ये अभी कनेक्ट हो, बिल्कुल नया अकाउंट है, फ्रेश अकाउंट है एंड 28 तारीख से यहाँ पे ट्रेड लगी हुई है। ये एल्गो से कनेक्टेड है बेसिकली एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो जिनके अकाउंट में सेम ट्रेड गई होंगी। ठीक है, सेम ट्रेड गई होंगी और सेम चीज़ें यहाँ पे मैच हुई होंगी। और 16 मई हुई है और 18 मई अभी हुई नहीं है, मतलब अभी कह सकते हो यहाँ पे 20 दिन होने वाले हैं इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ग्रीन, और ग्रीन हमेशा ग्रीन क्यों रहता है? रीज़न है, मैं अपना भी अकाउंट अगर आपको दिखाऊंगा ना तो आप, सॉरी ये ज़्यादा खुल जाएगा, इसमें क्लाइंट की डिटेल्स आ जाती है। सो ये समथिंग वेंट रॉन्ग, पता नहीं क्यों दिखाता रहता है, बाकी कोई नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको लाइक करेंसी ही दिखाई देगी। आप यहाँ पे नोटिस करो, कुछ लोग कहें कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में डाल देते हो क्या ट्रेड? भाई नहीं डालता हूँ मैं, ऐसा क्यों करूंगा? मैं सबको करेंसी बता रहा हूँ, करेंसी समझा रहा हूँ, उनको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, और ये चीज़ें ऐसा क्यों किया जाएगा? तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी करेंसी, ये भी करेंसी, ठीक, ये भी करेंसी, देख रहे होंगे 20 लॉट्स हैं, बस ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी केवल 20 लॉट्स, वही स्ट्रैटेजी 10 पैसा, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी हाई थी और बीच में से निकलना पड़ गया, शायद कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद में कंडीशन की बात करें, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये कंडीशंस हैं एंड उसके बाद में फिर जो लास्ट है ये JPY USD के अंदर 30 लॉट्स के अंदर कुछ ट्रेड बुक हुई है, जिसके अंदर कितना है ये लाइक 900 रुपीज़। ठीक है, ये बेसिकली क्या था, ऑप्शन से, आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर था ये कुछ आई थिंक। सो यहाँ पे निकलना पड़ गया था, जब पता लगा सिग्नल चेंज हो रहा है तो चुपचाप खिसकने में ही फायदा होता है। सो काम करने का तरीका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, काम करने का तरीका ही डिफाइन करेगा कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे या फिर आप लॉस मेकिंग रहोगे। इस बात को क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। और करेंसी में 5 लॉट में जो इंसान काम करना चालू कर रहा है ना, वो 1 महीने खुद से अपनी तरफ से मेहनत करो 5 लॉट के लिए, कि 5 लॉट में काम करना है। 10,000 रुपये लगते हैं, 10,000 आई थिंक सब लगा सकते हैं मेरे भाइयों, सब लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चीजें छुपा के रखी जाती हैं, अच्छी चीजों को छुपा के रखा जाता है, समझ रहे हो? आपको ये बात ध्यान रखनी होनी चाहिए कि जो भी चीजें होती है ना, अच्छी चीजें उनको छुपा के रखा जाता है। वही चीजें करेंसी के साथ है, कोई भी इंसान इनके बारे में बोलना ही नहीं चाहता। मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी, सबको पता है निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन प्रॉफिट कमाता है। बैंक निफ्टी वगैरह में वो इंसान प्रॉफिट कमाता है जो ऑप्शन सेलिंग करता है, सिंपल सी बात है। और फिर भी लोग इसी में ही काम करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, और जी ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये तुम्हारी पर्सनल थॉट्स हैं। ठीक है, अपनी पर्सनल थॉट्स को मार्केट पे मत चेपो कि मार्केट को कहो ना जी मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी से कमाऊंगा। एंड मैंने कल आई थिंक परसों वीडियो में बताया भी था कि लोग यहाँ पे दिन में लाखों रुपए कमाते हैं, बट उनके एक्सपीरियंस को तो देखो मेरे भाई। तुम अभी अभी निकल कर आए हो, अभी अभी कह रहे हो कि भाई मैं ट्रेड करना चाहता हूं। जिंदगी में पहला ट्रेड तुमने 40 साल की उम्र में डाला है और कोशिश कर रहे हो दिन के 40,000 रुपए कमाने की। आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, ये कोई जॉब नहीं है। और बिजनेस भी ऐसा बिजनेस है जहां पर हम पैसे के बारे में ही ट्रेड कर रहे हैं। सीधा आता भी पैसा है, जाता भी पैसा है। सबसे फास्ट मूविंग कह सकते हो जो पैसे की होती है ना, वो यहां होती है। वो अदरवाइज नॉर्मल टाइम में आप देखोगे तो नॉर्मल टाइम में भी लोग वही चीजें कर रहे हैं। रियल लाइफ में भी लोग जो बिजनेस करते हैं, 2 कैटेगरी है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। आप कहोगे फिर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग बताने लगे। भाई जब चीज ही यही है, मैं फिर कहूंगा, जब प्रॉफिटेबल होने के लिए चीज ही यही है तो बार बार कोई नई चीज नहीं बताई जा सकती। चीज ही वही है। आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो ये सोते सोते पैसे बनते हैं इसमें। जो जॉब करने वाले लोग हैं, मेरे पास कुछ ऐसे हैं भाई जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कह सकते हो उनको समय ही नहीं मिलता। वो लोग ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं अभी। क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे थिंक कि भाई ये तो बहुत पैसा लगता है। मैं कहता हूं 2000 पर लॉट लगता है,
कद्दू में तीर मार लो, कुछ नहीं होता। 2000 में क्या होता है आज के समय में? खाना खाने चले जाते हो ना होटल में फैमिली के साथ, 2000 का बिल आ जाता है, और तुमको यहाँ पे 2000 रुपए में ट्रेडिंग मिल रही है, ऑप्शन सेलिंग मिल रही है, जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% मिल रही है, फिर भी आप कहते हो ना जी हमसे ना हो पाएगा। तो आप यहां आ सकते हो। यहां पैसा बहुत सारे लोग देखो काम कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, जो काम बहुत सारे लोग करते हैं ना वो भेड़ चाल कहलाता है, और यही चीज यहां पे की जाती है। ऑप्शन बाइंग करने वाले लोगों को देखो मैं बुराई नहीं करना चाहता, बट ये क्या करूं मेरे से हो ही जाती है, क्योंकि इसके पीछे के कॉन्सेप्ट जब पता लग जाए ना बंदे को, तो उसके दिमाग में घंटी बजती है, यार ये कर क्यों रहे हैं और पैसा कमा कौन रहा है। मैं तो मैक्सिमम जितनों से मिल रहा हूं ऑप्शन बाइंग के अंदर, बेचारे उनका तो रोने वाला हाल हो जाता है। मेरा खुद हुआ, मैं दूसरों को क्या बोलूं। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत कम थे, मुझे पता लगा, मैंने कहा भाई ये तो गलत चीज हो जाएगी, हम ना करते, हम भगवान भरोसे चलेंगे, बट इतना नहीं चलेंगे कि भगवान को कहें भगवान बस तू ही है जो भी करना है। खुद भी तो कुछ करो, जब भगवान ने इतनी बुद्धि दे दी कि आप इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, और फिर भी पता लगने के बाद भी आप कहते हो ना जी हम ये ना करेंगे, तो भाई देखो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। उस कंडीशन में तो तुम्हारा बिल फटना तय है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लोग लुटेंगे जब भी तो ये लोग कह सकते हो ग्रो करेंगे ना। पहले पहले मुझे बहुत दुख हुआ करता था सर बताऊं तो, कि भाई मुझे ये प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, किसी की जेब से आया होगा, ठीक है, ऊपर से एक क्लाइंट का फोन आया मुझको, वो कहते हैं आप जो कर रहे हो आपको क्या लगता है ये सही काम है? मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहते हैं सोचो आपने जो पैसा कमाया वो किसी ने गवाया, उसके बीवी बच्चे आपको बद्दुआ दे रहे होंगे। मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहा है बंदा। तो बाद में जाके समझ में आया कि ये बिजनेस है, और बिजनेस में तो ऐसे ही होता है, एक को प्रॉफिट एक में लॉस। सो मैंने कहा इन वाले सर को एक काम करो, फोन कट करो और मुझे नंबर ब्लॉक करो और आप खुश रहो, यही तो कर सकते हैं ना। सो ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है काम करने के लिए। सो आई विश कि ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर के अंदर काम करना, यहाँ पे पोजीशन में क्यों नहीं शेयर करता मैंने बता दिया। बाकी मैं पोजीशन व्हाट्सएप पे मैंने शेयर की हुई है, कोई कहे आपने पोजीशन यहाँ वाली शेयर नहीं की, ये बेसिकली ये इंट्राडे वाला गेम हो जाता है। मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरी एक्यूरेसी काम करनी चाहिए। बाकी क्लाइंट्स के अकाउंट की बात की जाए, उनके अंदर ऑप्शन सेलिंग में भी फोकस किया जाता है, ताकि सोते सोते पैसे आते रहें, क्योंकि पैसे काम पे लगे होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम करो ना करो कोई मतलब नहीं है, बट आपके पैसे काम करते रहने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट जिसके समझ में आ गया सो आ गया, और जिसके समझ में नहीं आया मेरे भाइयों आप जॉब करते रहो, खुश रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप खुश हो ना, आप 20,000 की सैलरी लेकर खुश हो ना, बात खत्म। मैं किसी को दुखी करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। कोई इंसान 20,000 में खुश है, बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूं वो उसी के लिए है, और वो उसका स्वर्ग है एक्चुअल में। और सिंपल सी बात है। और कोई इंसान 2 लाख की सैलरी लेकर भी कह रहा है ना भाई मुझको तो 20 लाख रुपए महीना कमाना है, देन कॉमन सी बात है वो दुखी है। सिंपल सी चीज़ है। अब आप देख लो, काफ़ी लोग तो ऐसे ही होंगे जो कहेंगे ना जी हम तो ठीक है, तो ठीक वाले जो ठीक रहो, बाकी जिनको ये नंबर बढ़ाना है ना पीछे, उनको ध्यान देना ही पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, मार्केट के उस सेगमेंट के ऊपर जिसके बारे में लोग आपको बताते नहीं है, आपको छुपा के रखा जाता है। छुपा के इसलिए रखा जाता है ताकि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो पाए, और आप लगे रहें निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इक्विटी, इनमें लगे रहें ताकि काम चलता रहे। समझ रहे हो? वो पूरा पूरा स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मोटी पार्टीज जानती हैं, मोटी पार्टीज मतलब मैं मजाक में बोलता हूँ, अमीर लोग जानते हैं पैसे को काम पे कैसे लगाना है, इस वजह से वो अमीर है। कॉमन सी बात है। और अपने बच्चों को भी ये बातें सिखाते हैं कि पैसे को काम पे कैसे लगाना है, बिकॉज उनको कोई कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, उनको किसी जगह पे ऐसी जगह पे नहीं सिखाया जाता, बिकॉज उनके पेरेंट्स को उसकी रियलिटी पता है कि पैसे से काम कैसे करवाना है, देन डेफिनेटली वो वहां पे पैसा कमा पाते हैं। और आम जनता बेचारी ऐसी ही रह जाती है पॉपट बन के, बिकॉज वो तो कभी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना चाहती नहीं थी, और कहीं से मिल जाए तो उनको चाहिए नहीं, क्योंकि फ्री की चीजें तो उनको पसंद ही नहीं आती। क्लियर? सो आई विश ये चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग एक डिस्कॉर्ड सर्वर यूज करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिस्कॉर्ड सर्वर यूज करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन हो सकते हैं एंड इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन होना है, नीचे आपको लिंक दी गई है, तो वहां पे आपको एक्सक्लूसिव ट्रेड कम्युनिटी करके पूरा का पूरा लाइक डिस्कॉर्ड है ये, ठीक। इसके लिंक नीचे मैंने दी हुई है, वहां पे जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाते हो, आपको ये सेगमेंट्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे इस जगह पर पहले मैं लिख के बताता था, अभी मैं दिखा भी रहा हूं क्यों, ताकि लोग समझ जाए। यहां पर क्या होता है, संडे में यहां पर जो फ्री क्लासेस हैं वो संडे में होती है, करेक्ट, 9:30 PM के ऊपर, ठीक है। यहां पर ये चीज दिखाई देती है, और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो क्लास के होंगे वो यहां पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो
इस तरीके से आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्वर के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर किसी के माइंड में ये है कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है, पर्सनल चीज़ें समझनी है, देन डेफिनेटली वो आगे की सर्विस आप ले सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। किसी के माइंड में किसी तरीके के कोई क्वेश्चन है तो बेसिकली आपको करना क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे नीचे ही मैंने वेबसाइट के लिंक भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये वेबसाइट है, आप इजीली मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। जाने के बाद में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ये जो नंबर लिखा है ना 9837482890, पहला नंबर मेरा ये है। सेकंड नंबर मेरा जो है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। एंड आपका जो भी क्वेश्चन होगा माइंड में, जो भी क्वेश्चन होंगे अबाउट करेंसी, आप मैसेज कर सकते हो। मैं या मेरी टीम जैसे अवेलेबल होते हैं आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। प्लस किसी के माइंड में ये हो कि भाई मुझे शेयर मार्केट में मैं बिल्कुल नया हूँ एंड मैं डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ बेस्ट कंपनीज के साथ में, तो आपको मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है, ठीक है। आप जब इस वेबसाइट पे आओगे तो फ्री कोर्स के अंदर जिसमें कि हम सिखाते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट में जो बिल्कुल नया है, देखो उसकी बात की जा रही है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट के ऊपर, सो ये पेज ओपन हो जाता है। इनमें से आप किसी के साथ भी अपना अकाउंट ओपन करते हो देन डेफिनेटली आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक लर्निंग कोर्स दिया जाता है, जिसके अंदर कैसे ज्वाइन होना है, क्या चीज़ें वेबसाइट मैंने यहाँ पे दी हुई है और इसके अंदर मैंने फ्री एक्सेस कैसे कर सकते हैं आप, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो आप इजीली इसको चेक कीजिए। और ये बिल्कुल बेसिक वाला है। एडवांस लेवल वाला कोर्स जो होता है वो करेंसी का होता है, जिसमें कि स्ट्रैटेजी पार्ट सिखाई जाती है। और मैं फिर बोलता हूँ स्ट्रैटेजीज पार्ट वो होती हैं जो स्ट्रैटेजीज आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हर इंडिविजुअल ट्रेडर का खुद का कुछ ना कुछ कह सकते हो पीछे के लॉजिक्स होते हैं। उन लॉजिक्स के ऊपर ही वर्क किया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अमेजोन पे से कोई बुक खरीदूंगा और बुक खरीदने के बाद में मैं प्रो ट्रेडर बन जाऊंगा, नहीं बन पाओगे। अगर आपको खुद पे भी मेहनत करनी है ना, तो खुद के लॉजिक्स, खुद के फंडामेंटल थ्योरीज एंड खुद की पर्सनल साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। सो वो सारी चीजें आपको जो होती है हेल्प करती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। एंड ये जो कोर्स है ये आपको पूरी चीज बता देगा, जो बेसिक कोर्स है। इसके अंदर स्टॉक मार्केट में काम क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, मैंने उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है। आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे मैंने वेबसाइट की भी लिंक दी है, नंबर भी दिए हैं। एंड ये कोर्स आप इजीली अकाउंट ओपन करते ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अकाउंट ओपन, या फिर मैसेज करके पहले डिटेल ले सकते हो। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी होंगी। अभी भी मार्केट रनिंग है, ठीक है। एंड मैं आपसे बातें कर रहा हूँ बिकॉज क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये है करेंसी मार्केट के कारण। अगर करेंसी मार्केट ना होती, निफ्टी बैंक निफ्टी होती, देन डेफिनेटली इतनी सारी बातें और ट्रेडिंग टाइम के अंदर मैं वीडियो कभी भी ना बना पाता। बिकॉज यहां पर ट्रेड कंप्लीट हो चुके हैं। जब कंप्लीट हो चुके तो जबरदस्ती दो ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं बैठता ना। जब लॉजिक नहीं बैठता तो अपना काम कंप्लीट हुआ एंड उसी के साथ में अब क्या कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल अगेन अपॉर्चुनिटी बनेगी, देन अगेन ट्रेड ली जाएगी। नहीं बनेगी कोई बात नहीं, परसों ले लेंगे। परसों भी नहीं बनेगी, उससे अगले दिन बनेगी, कोई बात नहीं, उससे अगले दिन ले लेंगे शांति से। देखो मैंने बताया था ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग सिखाते ही नहीं है, वो है वेट करना। वो है वेट करना। आप वेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये मार्केट वो जगह है जहां पर हो सकता है आपने 21-22 दिन होता है ट्रेडिंग डेज, 10 दिन ट्रेड की, 10 में से मैं कहता हूं चाहे आपको 5 दिन ही ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, आपके सेटअप बने या फिर आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से आपको एंट्रीज मिले, वो 5 दिन ही ना आपको 30 दिन की कमाई करके दे सकते हैं। तो बाकी 25 दिन आप क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब किसी को ऐसी वाली काम नहीं पसंद आता, उसको अगर डेली डेली मेहनत करनी है ना जी, हम तो सुबह सुबह उठेंगे और जाएंगे, भाई आप कर सकते हो, दुख की कोई बात नहीं है। वो भी बहुत अच्छा काम है, ठीक है। आपको फील कराता है कि मैं बिजी हूं, बट ये काम ऐसा है जो आपको महीने की सैलरी हो सकता है 5 दिनों में ही आपको प्रोवाइड कर दे। आपको यह फील कराए कि यार तुम बहुत ज्यादा विल्ले आदमी हो, आपके पास समय ही समय है। अब उस समय का आप सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, वो आपकी पर्सनल इच्छा, ठीक है। वो आपकी पर्सनल थिंकिंग कि मैं उसका क्या करना चाहता हूं। सो भाई सिंपल सी बात है, मेरा अभी यहां पे देखो काम कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, आराम से यहां पे अपना बेसिकली वीडियो जो है, वीडियो एडिटिंग का काम मेरी टीम मेंबर संभाल लेंगे। वीडियो शाम को 7:30 बजे 8:30 बजे पोस्ट कर दी जाएगी आराम से चैनल के ऊपर। मेरा काम क्या है, 5 बजे से लेने के बाद में 5 से 6 के बीच में आराम से काम किया जाएगा, शांत होकर बैठो। 7 बजे से क्लाइंट के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो क्वेश्चंस हैं, 7 से 9 के बीच में वो चीजें होंगी। एंड जो क्लास होगी 9:30 बजे से 11:30 बजे तक के चलती है जो क्लास नॉर्मली, वो क्लास होगी। सिंपल सी बात है। अब सुबह के लिए मैं इजीली अवेलेबल हूं, मैं जिम जा सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो कर सकता हूं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम वैल्यू फ्रीडम
मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाता है। आई विश ये चीज आप समझ पाओगे एंड 5 लॉट में ट्राई जरूर करोगे। वो कोई भी हो सकता है, आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, या आपकी एज छोटी हो, आपके पास पैसे भी ना हो, तो 5 लॉट छोड़ो, आप 2 लॉट में ट्राई करो, बट ट्राई जरूर करो। आपको एक रास्ता दिखना चाहिए कि गांधी जी यहां से आ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी कमाना आसान ही है। आसान तब है जब हमको रास्ता पता हो, अदरवाइज आप जिंदगी भर मेहनत करते रहना, और अगर आपको पैसा कमाने का सही रास्ता नहीं पता, देन डेफिनेटली आप कभी भी करोड़पति छोड़ो, आप रोडपति बन के रह जाओगे। क्यों? जो पैसा आपके पास होगा ना, वो भी आप डिस्ट्रॉय कर दोगे। कहाँ? इधर उधर हर जगह टेस्ट करने में। और चाणक्य नीति तो कहती है कि अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करोगे मेरे भाइयों, तो आपकी जो जिंदगी है ना, वो छोटी पड़ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, सारी गलतियां खुद पे नहीं करनी है एंड कोशिश जरूर करनी है। आई विश कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश की होंगी। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। बाकी डिटेल्स आपको मैंने नीचे पिन कमेंट में डाल देता हूं, उस पिन कमेंट पे जाके आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बाय दोस्तों।